डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की गणित क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस अध्याय में हम लोग यह सीखेंगे कि यदि जमीन पर कोई टावर है और हमें उस टावर की ऊंचाई मापनी है किंतु टावर पे चढ़ना नहीं है तो कैसे उसकी ऊंचाई को हम माप सकते हैं। या नदी की चौड़ाई को मापनी है, नदी की चौड़ाई को मापना चाहते हैं लेकिन नदी को पार नहीं करना है, नदी के एक किनारे खड़े होकर के हमें नदी की चौड़ाई को मापना है। तो इस तरह के मापन को हम त्रिकोणमिति की सहायता से कैसे कर सकते हैं, इसमें त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है, उसका प्रारंभिक उपयोग हम लोग सीखेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति के इसी प्रयोग से आगे चलकर हम लोग पृथ्वी से सुदूर ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी को माप सकते हैं। इसी गणित की सहायता से हम लोगों ने हिमालय की ऊंचाई को हिमालय पर बिना चढ़े ही माप लिया। तो यह बहुत ही उपयोगी गणित है और त्रिकोणमिति के इस अध्याय में हम जो सीखने वाले हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग हैं, जिसका प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस काम को करते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते समय आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। इन दो न्यून कोणों में से किसी भी एक न्यून कोण को यदि हम थीटा मान लें या उसको अपने गणना का आधार बनाएं तो उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और उसके नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो वो लंब और वो आधार ही हमारी गणना का मूल विषय होता है। उसी की सहायता से हम ये सारी गणनाएं, ऊंचाई और दूरी की गणना करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जमीन पर एक टावर BC खड़ा है और हमें इस टावर की ऊंचाई को मापना है। ऊंचाई को मापने के लिए हम जमीन पर एक बिंदु A का चयन करते हैं और बिंदु A को कहा जाता है प्रेक्षण बिंदु। इस प्रेक्षण बिंदु A की सहायता से हम इस टावर BC की ऊंचाई को माप सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, टावर के पाद बिंदु B से प्रेक्षण बिंदु A की दूरी को ज्ञात कर लेंगे और बिंदु A से खड़े होकर के एक यंत्र की सहायता से टावर के शीर्ष बिंदु C को देखेंगे और ये पता करने का प्रयास करेंगे कि कितने डिग्री के कोण पर हमें वो दिख रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये टावर एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये टावर समकोण त्रिभुज का लंब है और ये दूरी समकोण त्रिभुज का आधार है और हमारे पास ये कोण है जिसकी सहायता से हम लोग मापन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो और कोण ज्ञात हो तो हम शेष 2 भुजाओं की लंबाई को माप सकते हैं। इस गणना में इसी का प्रयोग किया जाएगा, इसी तथ्य का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक टावर है और हमें इस टावर की ऊंचाई मापनी है। इस टावर की ऊंचाई को मापने के लिए जमीन पर एक प्रेक्षण बिंदु A लेते हैं। A की दूरी B से हमें ज्ञात है और यहाँ से टावर के शीर्ष बिंदु का क्या कोण बनता है, ये दृष्टि रेखा है। जब हम देखेंगे शीर्ष बिंदु पर तो जिस दिशा में हम देखेंगे वो दृष्टि रेखा आधार के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण की सहायता से हम ऊंचाई को माप लेते हैं। तो ये तो हो गया किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का प्रयोग मापन में करते हैं। मापने के लिए, ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए कुछ विशेष प्रकार के टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला टर्म है उन्नयन कोण। जब भी हमारा प्रेक्षण बिंदु ऐसी जगह हो जो नीचे हो, जैसे यहाँ पे हमें टावर की ऊंचाई को मापना है और हम टावर के शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं तो प्रेक्षण बिंदु C से नीचे है
जिस बिंदु को देखा जा रहा है प्रेक्षण बिंदु उस बिंदु से नीचे है, तो कोण बिंदु ए पर बनेगा, कोण बिंदु ए पर बनेगा और इसी कोण के अनुसार गणना होगी। तो इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे एक बच्चा जमीन पर खड़ा है और वो हवा में उड़ते हुए किसी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा हवाई जहाज के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहा जाएगा उन्नयन कोण। या एक बच्चा जमीन पर खड़ा है और किसी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पक्षी बैठा हुआ है और बच्चा उस पक्षी को देख रहा है, तो वहाँ बच्चे की दृष्टि रेखा आधार के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। दूसरा है अवनमन कोण। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, अर्थात प्रेक्षण बिंदु ऊपर होता है और वस्तु नीचे होती है, प्रेक्षण बिंदु ऊपर हो वस्तु नीचे होती है, तो कोण हमेशा प्रेक्षण बिंदु पर बनता है और क्षैतिज के साथ बनता है। कोण हमेशा प्रेक्षण बिंदु पर बनता है और क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। तो यहाँ पर यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं, अतः यह कोण भी इसी कोण के बराबर होता है। तो जब भी हम ऊपर से किसी चीज को नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं या नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आंखों पर जो कोण बनता है या प्रेक्षक की आंखों पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहेंगे। और जब कोई प्रेक्षक नीचे बैठ करके ऊपर की किसी वस्तु को देखता है, तो प्रेक्षक की आंख पर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। याद रखना है कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनता है। ये रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, जबकि ये रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। वैसे ही यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है, यह भी क्षैतिज रेखा है, जबकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा की दिशा में मापी गई दूरी को हम दूरी कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा की दिशा में मापी गई दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 9.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। चैप्टर 9.1 का पहला प्रश्न इसमें दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में यह जमीन है। प्रश्न में कह रहा है कि जमीन पर एक सीधा लठ गड़ा हुआ है, जमीन पर एक सीधा लठ गड़ा हुआ है। ये हमारा लठ हो गया, मान लेते हैं कि यह AB है। और इस लठ से बंधी हुई 20 मीटर लंबी एक डोर है जो कि बिल्कुल तनी हुई है। 20 मीटर लंबी एक डोर है जो कि बिल्कुल तनी हुई है, मान लीजिए AC। यह डोर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि लठ या खंभे की ऊंचाई क्या है। हमें लठ या खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि लठ या खंभे की ऊंचाई h है। ये डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कुछ और नहीं, हमारे समकोण त्रिभुज में ये आधार है, यह लंब है और ये कर्ण है। कर्ण की लंबाई हमें पता है और हमें लंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, कर्ण
की लंबाई हमें पता है और लंब की ऊंचाई या लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण में कौन सा अनुपात होता है। तो लंब और कर्ण में साइन अनुपात होता है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे में कर्ण यानी AB बटे में AC। साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। AB की जगह हम लोग h लिखेंगे और AC की लंबाई हमें ज्ञात है 20। त्रिज्या गुणा करेंगे तो 20/2 बराबर h, 2 से काटेंगे 2 दहा में 20 तो 10 बराबर h। तो इसलिए खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर और ये हमारा उत्तर। तो देखा आपने कितना आसान है। किसी भी प्रकार से हमें यह समझना होगा कि प्रश्न में समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है और समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से कौन सी भुजा की लंबाई दी गई है, कोण कितना दिया गया है। अगर आप कोण को समझ लेते हैं कि कोण कितना दिया गया है, 3 भुजाओं में से जिस भी भुजा की लंबाई दी गई है उसकी लंबाई को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।